नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे एएलपी 2024 का एग्ज़ाम यहां पर ख़त्म होता हुआ आपकी 25 से 29 नवंबर के मध्य 5 दिन लगभग 20 लाख कैंडिडेट की जो व्यवस्था थी एग्ज़ाम होने की, वो आज आपके 29 नवंबर को ख़त्म हुआ। अब आपका एग्ज़ाम कैसा भी क्यों ना हुआ हो, दिमाग में सवाल चल रहा है कि आंसर की कब आएगी। जब आए तो मैं चेक करूँ का मेरा एक्चुअल स्कोर कितना होगा, उस अकॉर्डिंग मैं CBT2 एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अध्ययन शुरू करूँ। तो यहाँ पर मैं टीसीएस का ऑफिशियल डाटा के माध्यम से, आपको पता है आपका एग्जाम टीसीएस ने लिया है, रिजल्ट टीसीएस तैयार करेगी, आंसर की टीसीएस बनाएगी, सारा प्रोसेस टीसीएस करने वाली है। तो इसका ऑफिशियल डाटा क्या कहता है आंसर की और रिजल्ट को लेकर, कब आपकी आंसर की आएगी और कब रिजल्ट जारी होगा, देखते हैं डिटेल में। देखिए, जिस प्रकार आज आप एक लकी व्यूवर हो, उसी प्रकार एग्जाम में भी आपका लक काम कर जाए रिजल्ट के दिन। तो यहाँ पर आपको बता दूं, आज इसलिए लक्की व्यूवर हो क्योंकि आज आपका टेक्स्ट बुक पास प्रो पर लोवेस्ट प्राइस डील चल रही है टीटीजी के कूपन कोड के बाद में, 439 रुपये में 1 साल का। और मैंने यहाँ पर चेक किया, 2 साल वाला और किफ़ायत। चाहे अभी आप ALP CBT2 हेतु जाएँ या फिर टेक्नीशियन के बाद नेक्स्ट आपका CBT2 जो भी होगा, NTPC होगा, रेलवे का जो एग्ज़ाम हो, SSC का जो एग्ज़ाम्स हो, या फिर आप 2025 के कैलेंडर को फोकस कर रहे हो, सारे एग्जाम्स 2 वर्ष वाला ले लिया ना, 2 साल में जो भी एग्जाम्स आए प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, उनका विश्लेषण कर पाएंगे। अभी आपने एग्जाम दिया है ना एलपी का, तो आपको ज़रूर पता होगा टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। वो सेम प्रैक्टिस वो आप टेक्स्ट बुक पर करेंगे। लगभग टेक्स्ट बुक में मैक्सिमम कैंडिडेट का जो स्कोर होता था ना, वही एग्जाम में अटेम्प्ट देखने को मिल रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 30 नवंबर से पहले पहले लोएस्ट प्राइस जो लगभग 2 महीने बाद ऐसी डील आई है, तो इस कूपन कोड से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए आज ही ज्वाइन कर लेना। अब जो मैं ऑफिशियल डाटा बोल रहा था ना टीसीएस का, वो है एसएससी का एग्जाम सारा टीसीएस लेता है, एनसू की टीसीएस तैयार करता है, रिजल्ट भी टीसीएस, और आपका रेलवे का एग्जाम भी टीसीएस ले रहा है। और इससे पहले रेलवे का भी मैं डिटेल बता दूंगा जो टीसीएस ने लिया था सन 2018 का, फिर आपके एनटीपीसी जो 2000 आपका 19 का, और ग्रुप डी 19 वाला जो 22 में हुआ है, सारा डाटा वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ अभी लेटेस्ट देखें ना, उसमें आपको पता चल जाएगा एक्चुअल आपका एग्जाम खत्म होने के बाद आंसर की कब आती है और रिजल्ट कब जारी होता है, और लगभग यही रहने वाला है। ज़्यादा ओल्ड नहीं देखेंगे, 2024 का सारा डाटा देखते हैं टीसीएस का। एसएससी जीडी का जो टीसीएस ने एग्जाम लिया है, 7 मार्च लास्ट एग्जाम था, लेकिन इन्होंने री एग्जाम लिया 30 मार्च को लास्ट। तो उस अकॉर्डिंग फिर 3 अप्रैल को इन्होंने अपनी आंसर की जारी की, 3 दिन का गैप लगा। लेकिन आगे देखेंगे ना, धीरे धीरे गैप बढ़ा रहे हैं ये, किस प्रकार बढ़ रहा है। जेई का आप देखेंगे, 7 जून को लास्ट एग्जाम, नो री एग्जाम, 4 दिन के गैप में इन्होंने अपना आंसर की जारी कर दी। रिजल्ट का भी गैप देखेंगे, ठीक है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का आप देखेंगे, लास्ट एग्जाम 26 जून को था, री एग्जाम भी हो गया 26 जून को, 5 दिन बाद इन्होंने आंसर की जारी कर दी। एसएससी सीपीओ 2024 का देखेंगे, 29 जून को आपका इनका एग्जाम हुआ, कोई री एग्जाम नहीं था आपका। एएलपी में क्या सीन है री एग्जाम का बताऊंगा। 5 जुलाई 2024 को आंसर की, यानी 5 दिन का गैप। देखिए धीरे धीरे अभी जैसे आप मार्च के बाद जून की तरफ बढ़ रहे हो ना, 2 3 5 दिन गैप बढ़ता जा रहा है। एसएससी है वो देखिएगा यहाँ पर CHSL 2024 जो अभी लेटेस्ट 11 जुलाई को एग्जाम होता है, 18 जुलाई को आंसर की आती है, 6 दिन बाद आंसर की आ गई। और टियर 1 का इनका तो रिजल्ट भी आ गया, टियर 2 भी हो गया। सीजल की बात करें तो आपका एग्जाम होता है, कब खत्म होता है, 26 सितंबर को। 3 अक्टूबर को आंसर की आती है, 6 दिन के गैप में। अब और लेटेस्ट देखते हैं एमटीएस के आंसर की, जो आज ही आई है। तो इसमें आप देखेंगे लास्ट एग्जाम था एमटीएस का 14 नवंबर, लेकिन यहाँ पर एक री एग्जाम हुआ, 19 नवंबर को एमटीएस का री एग्जाम हुआ। सो आंसर की आई 9 दिन बाद, आज 29 नवंबर 2024 को 9 दिन लग गए। अब एक्चुअली रेलवे एग्जाम्स की बात करते हैं। रेलवे एग्जाम का पिछला डाटा क्या रहा है आंसर की आने का, और रिजल्ट का भी देखते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताना लगभग आपका अटेम्प्ट जो भी रहा हो, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सकते हैं कट काट के नेगेटिव होने के बाद, और कौन सा आरआरबी था, ठीक है। और बताइए कि क्या आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम देने में जा रहे हो या फिर नहीं। ये टेक्नीशियन के लिए आपने फॉर्म भरा है ना, तो ये एग्जाम दिए तो भली भांति पता है किस प्रकार से आपका एनसीईआरटी 9th-10th को फोकस करते हुए पेपर आया है। साइंस की बात कर रहा हूँ, और टेक्नीशियन में 40 मैक्सिमम साइंस का ही वेटेज। तो हमने क्या किया, क्लास 9 10th की एनसीईआरटी की सभी 32 चैप्टर को फैक्ट प्लस कंसेप्ट प्लस स्टेटमेंट वाले सवाल जो एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ये मिनिमल प्राइस में आपको ई बुक मिलेगी। कैसे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो है ना, वो देख लेना, सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। चैप्टर वाइज पूरा तैयार किया गया, डिटेल में आपके क्वेश्चंस भी है, फैक्ट भी हैं, और उनका अच्छे वे से सॉल्यूशन। तो टेक्नीशियन वाले ज़रूर इसको ले लें। और कोई डीपली आपको जैसे टीसीएस के पैटर्न की चाहिए, जो 2023-24 के अच्छे लेवल के साइंस के क्वेश्चन है, वो भी आप ले सकते हो, 1155 क्वेश्चन। ये सारी इंपॉर्टेंट ई बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
अब यहाँ पर ये डाटा देखिएगा आप, ALP 2018 की बात करें ना, लास्ट एग्जाम आपके 31 अगस्त को हुआ, 9 से 31 अगस्त को था, और 21 सितंबर 2018 को इनके आंसर की आ गई, 20 दिन के बाद जस्ट आंसर की आई। रिजल्ट आप देखेंगे 2 नवंबर 2018 को आया, यानी जस्ट 60 डेज बाद, एग्जाम के 60 डेज बाद ALP 2018 का रिजल्ट आता है। NTPC का जो 2021 में एग्जाम हुआ है 28 दिसंबर से 31 जुलाई 2021, जस्ट 18 दिन बाद आंसर की आ गई थी 16 अगस्त 2021 को। ग्रुप डी का देखेंगे, जो अभी लेटेस्ट जो लास्ट एग्जाम हुआ ना रेलवे का, ग्रुप डी 2019 का 11 अक्टूबर को लास्ट एग्जाम था 2022 में, ठीक है। 2 दिन बाद आंसर की दे दी थी उस समय। तो धीरे धीरे प्रक्रिया फर्स्ट की यहाँ पर TCS ने, ये आप देखेंगे ना 21 का, लेकिन 22 में 2 दिन बाद 14 अक्टूबर को इन्होंने आंसर की दे दी थी। और रिजल्ट कब आ गया था इनका, 22 दिसंबर को आ गया, लगभग 70 दिन बाद, 2 महीने और 10 दिन। तो यहाँ पर आपने देखा। ALP की बात करें, अभी यहाँ पर मैंने लेटेस्ट डाटा भी आपको बताया। जैसे आप CHSL का देखेंगे ना, Tier 2 का 18 नवंबर को एग्जाम हुआ था एक दिन, आंसर की इनकी 26 नवंबर को आई है 7 दिन बाद। तो लेटेस्ट डाटा अभी का अभी आप देखेंगे ना, ये आ रहा है 6 से 9 दिन बाद आंसर की। TCS का अभी का पैटर्न ये है कि 6 से 9 दिन बाद ये आंसर की दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ALP में आप देखेंगे, जैसे इनका एक एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था 26 नवंबर का, फर्स्ट शिफ्ट का, इनका रीशेड्यूल आज कर दिया 29 नवंबर को हो गया। लेकिन इससे पहले जो बिहार का अर्रा वाला जो सेंटर था ना, उसका भी 28 को हो गया एग्ज़ाम। एक सेंटर नोएडा का है, जिसका अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि एग्ज़ाम इनका हुआ है या फिर नहीं हुआ। इसके बाद नोटिस नहीं आया, कैंसिल का ज़रूर आया कि रीशेड्यूल कब हो रहा है वो नहीं आया, तो इसका थोड़ा डाउट है। बाकी यदि इसका हो गया होगा आज, यानी कैंडिडेट को डायरेक्टली मेल वगैरह भेज कर, लिमिटेड कैंडिडेट थे, तो आपकी आंसर की यहाँ पर मैं बताता हूँ 29 नवंबर। उसके बाद रिजल्ट की भी बात करेंगे, उसके बाद आपका 29 के बाद 30 नवंबर, फिर नेक्स्ट आप देखेंगे दिसंबर में। यहाँ से लग रहा है कि ये 6 दिन का गैप ले, तो 6 दिसंबर से लेकर यहाँ फिर आपका मंडे आ जाएगा ना, 9 या 10 दिसंबर, इनके बीच आंसर की आ जानी चाहिए TCS के लेटेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ज़्यादा संभावना है 6, 7, 8 को संडे है, फिर 9, 6, 7, 9 को आ जाए। अब बात करते हैं रिजल्ट की कब आएगा, क्योंकि आपको समय भी मिलना चाहिए ना CBT2 हेतु। तो यहाँ पर रिजल्ट की अपन गैप की बात करते हैं। TCS का जो लेटेस्ट रिजल्ट जारी करने का शेड्यूल है ना, जेई का एग्जाम इनका हुआ 7 जून को, और रिजल्ट आया 20 अगस्त को, यानी 74 दिन बाद, 2 महीने 12 दिन, 14 दिन। सिलेक्शन पोस्ट का आप देखेंगे, लास्ट एग्जाम हुआ 26 जून को, उसके बाद 2 जुलाई को आंसर की आई। नेक्स्ट इनका 30 अगस्त को रिजल्ट आता है 65 दिन के गैप में। CPU की बात करें तो 66 दिन के गैप में रिजल्ट आ गया, यानी लास्ट एग्जाम के 66 दिन बाद। उसके बाद CHSL का भी लेटेस्ट बात करेंगे, लास्ट एग्जाम के 58 दिन बाद। सभी में लगभग पैटर्न आपको दिख रहा है 60 दिन के आसपास ले रहा है। और इससे पहले आपने यहाँ पर भी देखा, ALP 2018 में भी लगभग 60 दिन लग गए थे। लास्ट एग्जाम 31 अगस्त को था ना, सितंबर और अक्टूबर पूरा लग गया, यानी 60 दिन लग गए थे। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो लगभग 60 से ज़्यादा ही लगे। तो आपकी संभावना है 60 से 70 दिन, 60 से 70 दिन के बीच में। यानी आपका दिसंबर तो गया 1 महीना, फिर जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं, तो दिसंबर जनवरी ये 2 महीने जा सकते हैं। फरवरी की शुरुआत में आ जाए आपका रिजल्ट, या फिर जनवरी के लास्ट में, ये संभावना बन रही है रिजल्ट की और आंसर की, दोनों की मैंने ऑफिशियल डाटा के माध्यम से आपको बता दिया, जो TCS का पैटर्न है। और बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी ना, अब ऐसे डायरेक्टली रेलवे जारी नहीं करता कि हम उस दिन रिजल्ट जारी करेंगे, ये नहीं आती है। इस प्रकार अपन को डाटा का विश्लेषण करके ही पता चलता है। और इससे पहले मैंने SSC वगैरह सभी का सही विश्लेषण अभी तक जा रहा है 6 दिन, 7 दिन बाद, 9 दिन बाद। तो यहाँ पर भी लगभग 6 से 10 दिन बाद आंसर की, और 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आने की संभावना बन रही है। और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साथ ही साथ अभी जो टेक्स्ट बुक पर पास प्रो की डील चल रही है, लगभग 2 महीने बाद आई है, तो CBT2 जैसे एग्जाम को आप टारगेट कर, तो यहाँ पर ढेर सारे मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। आज बेस्ट डील के तहत TTJ के कूपन कोड यूज़ कीजिएगा और ज्वाइन कीजिए। बाकी हमारी ये ई बुक कैसे लेनी है 9th 10th और भी NCERT बेस्ट साइंस की जो लेटेस्ट TCS एग्जाम्स की, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेमो वीडियो भी देख सकते हो, वहाँ से आप देख लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।